दोस्तों, एक तरफ जहां भारत और मॉरिशस ने अनाउंस किया है कि वह डॉलर को साइडलाइन करके लोकल करेंसी में व्यापार को करेंगे, तो वहीं चीन ने अमेरिकी डॉलर को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पूरी दुनिया में इस वक्त अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है अमेरिकी डॉलर की लगातार घटती ताकत। एक समय था जब डॉलर को पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता था। हर देश की नीतियां, हर कंपनी का निवेश और हर बड़े सौदे की धुरी यही डॉलर हुआ करता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। धीरे धीरे डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है और नए विकल्प उसके सामने खड़े हो रहे हैं। इस बदलाव की शुरुआत समझने के लिए हमें अमेरिका की केंद्र बैंकिंग संस्था फेडरल रिजर्व की ओर देखना होगा। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में महंगाई और आर्थिक सुस्ती दोनों ही बड़ी समस्याएं रही है। इन्हें काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाना शुरू किया। दरें घटाने से अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन असली असर डॉलर पर पड़ता है। जैसे ही दरें कम होती है, अमेरिकी बॉन्ड और ट्रेजरी पर मिलने वाला मुनाफा घट जाता है। इसका मतलब ये है कि निवेशक अब डॉलर में पैसा लगाना उतना फायदेमंद नहीं मानते। नतीजा ये निकलता है कि डॉलर की कीमत नीचे जाती है। आपने हाल ही में सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सोने का जादू नहीं बल्कि डॉलर की कमजोरी का नतीजा है। जब डॉलर कमजोर होता है, निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सोना खरीदने लगते हैं। यही वजह है कि सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक आम कंफ्यूजन साफ कर ले। भारत में अक्सर हम सुनते हैं कि डॉलर का रेट बढ़ गया है, कल तक 87 रुपए था, आज 88 हो गया। तो सवाल उठता है कि अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो फिर कमजोर कैसे है। दरअसल भारत में डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले तय होती है और रुपया खुद ही कमजोर हो रहा है। यानी भारत के नजरिए से डॉलर महंगा लग सकता है, लेकिन दुनिया की बड़ी तस्वीर अलग है। वहां डॉलर की तुलना यूरो, पाउंड, युआन और सोने से होती है और इन सब के मुकाबले डॉलर लगातार नीचे जा रहा है। डॉलर की कमजोरी की असली वजह है चीन। चीन की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी युआन में फंड जुटाने लगी है। पहले जब कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती थी तो वो ज्यादातर डॉलर में ही होता था, क्योंकि निवेशक उसे सबसे सुरक्षित मानते थे। लेकिन अब कंपनियां युआन में बॉन्ड निकाल रही है और निवेशक भी उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। 2019 में जहां युआन आधारित बॉन्ड की वैल्यू 8 अरब डॉलर से भी कम थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। कंपनियां डॉलर छोड़कर युआन क्यों चुन रही है? इसका जवाब बहुत आसान है, सस्ता पैसा। डॉलर में बॉन्ड जारी करने पर कंपनियों को लगभग 4 से 5% तक ब्याज देना पड़ता है। वहीं चीन में यही बॉन्ड करीब आधी दरों पर निकल जाता है। टेसेंट जैसी बड़ी कंपनी ने हाल ही में 5 साल का युआन बॉन्ड निकाला और उस पर ब्याज दर सिर्फ 2.1% थी। यानी अमेरिकी सरकार को जितना ब्याज अपने निवेशकों को देना पड़ता है, उससे भी कम पर चीनी कंपनियां पैसा जुटा रही है। इससे कंपनियों को डबल फायदा मिलता है। पहला फायदा यह है कि उन्हें सस्ती फंडिंग मिल जाती है, जिससे उनका खर्च घटता है और मुनाफा बढ़ता है। दूसरा फायदा यह है कि अगर भविष्य में युआन डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ तो उन्हें और भी ज्यादा लाभ होगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में युआन 10 से 14% तक मजबूत हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा सौदा साबित होगा। डॉलर की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि पूरी दुनिया उसी पर भरोसा करके कर्ज लेती थी, लेकिन अब वही भरोसा धीरे धीरे डगमगाने लगा है। कंपनियां और कई देश अब डॉलर में बॉन्ड खरीदने या जारी करने से बच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डॉलर की ग्लोबल रिजर्व करेंसी वाली स्थिति पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका की अपनी घरेलू स्थिति भी डॉलर की कमजोरी में इजाफा कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार फेडरल रिजर्व पर दबाव डालते रहे हैं, ब्याज दरें घटाई जाए। उनका मानना है कि इससे आम अमेरिकियों को राहत मिलेगी, लेकिन दरअसल यही कदम डॉलर को और कमजोर करता है। कमजोर डॉलर का असर सीधे अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही है और आर्थिक विकास भी धीमा पड़ रहा है। यानी अमेरिका धीरे धीरे स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ निवेशकों की सोच भी बदल रही है। पहले निवेशक डॉलर को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे, लेकिन अब वह उन करेंसीज में पैसा लगा रहे हैं जो उन्हें ज्यादा ब्याज और बेहतर रिटर्न दे रही है। ब्राजील और तुर्की जैसे देशों की करेंसी का उदाहरण सामने है, जो इस साल 5 से 6%
10% तक मजबूत हो चुके हैं। सोचिए, जिन देशों को पहले निवेशक जोखिम भरा मानते थे, वहीं अब वह डॉलर छोड़कर पैसा लगाने को तैयार है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉलर फिर से अपनी पुरानी ताकत वापस पा सकेगा। मौजूदा हालात देखें तो तस्वीर उतनी उम्मीद भरी नहीं लगती। अगर ब्याज दरें और घटाई गई तो डॉलर और दबाव में आएगा। दूसरी ओर अगर चीन युआन आधारित बॉन्ड जारी करता रहा और दुनिया की कंपनियां उसे अपनाती रही तो डॉलर की मांग लगातार घटती रहेगी। अगर उभरते हुए बाजारों की करेंसी स्थिर बनी रही और निवेशकों को बेहतर रिटर्न देती रही तो डॉलर से भरोसा और टूटेगा, और जब किसी करेंसी से भरोसा उठ जाए तो उसकी वापसी आसान नहीं होती। कुल मिलाकर अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि डॉलर की बादशाहत चुनौती में है। दुनिया का झुकाव धीरे धीरे दूसरी करेंसी की तरफ बढ़ रहा है, और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले वक्त में अमेरिकी डॉलर अपना वैश्विक बादशाहत खो सकता है। साफ है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को बुरी तरह से पीछे ढकेल रही है। बहरहाल इस पूरे विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में भारत ने रूस के अंदर भारतीय सैनिकों को भेजा था जापार्ड 2025 एक्सरसाइज के लिए, और इसका काफी बड़ा मुद्दा बना था। दुनिया भर के मीडिया ने काफी ज्यादा भारत को क्रिटिसाइज किया था। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब भारत का इस पर जवाब सामने आया है। दरअसल रूस और बेलारूस ने 12 से 16 सितंबर तक इस बड़े पैमाने की सैन्य कवायद का आयोजन किया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य अलग अलग देशों की सेनाओं को साथ मिलकर ट्रेनिंग देना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना था। भारत की तरफ से इसमें 65 सदस्य दल ने हिस्सा लिया, जिसमें 57 जवान भारतीय सेना के थे, 7 भारतीय वायुसेना से और 1 अधिकारी नौसेना से भी था। सेना की कमान कुमाऊं रेजिमेंट ने संभाली। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काया कैलास ने भारत की भागीदारी पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि रूस के साथ ऐसे अभ्यास और रूस से तेल खरीदना भारत यूरोपीय संघ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर असर डाल सकता है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर भारत ईयू से नजदीकी चाहता है तो उसे ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो यूरोप के लिए खतरे के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन भारत ने इस आलोचना को तुरंत खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि भारत ने केवल सैन्य सहयोग और अनुभव साझा करने के लिए भाग लिया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इस एक्सरसाइज में न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देश भी शामिल थे। यहाँ तक कि नेटो के सदस्य अमेरिका, तुर्की और हंगरी ने भी बतौर ऑब्जर्वर हिस्सा लिया। यानी ये केवल भारत का मामला नहीं है। रूस ने भी पश्चिमी देशों की चिंताओं को बेबुनियाद बताया। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारावा ने कहा कि जापार्ड 2025 पूरी तरह से डिफेंसिव एक्सरसाइज है, यानी ये किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि संभावित खतरे से बचाव के लिए की गई है। उन्होंने तो ये भी कहा कि नेटो के ऑब्जर्वर को देखकर पश्चिम को समझना चाहिए कि यह अभ्यास आक्रामक नहीं है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी साफ कर दिया कि इस तरह के अभ्यास का मकसद केवल आपसी सहयोग बढ़ाना है। इसके जरिए सेनाएं आपस में युद्ध कौशल, तकनीक और नए तरीकों का आदान प्रदान करती है। खासकर पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में ऐसी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। इसमें सैनिक संयुक्त योजनाओं, सामरिक अभ्यास और स्पेशल आर्म्स स्किल पर काम करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।